इसका मतलब इत्थे करके इकट्ठे तो सरकार मतलब सरकार में ये कहना चाह रहा है सरकार आप लोगों से, ये सरकार वाकई बहुत निकम्मी है। मैं भी मानता हूँ एक मजदूर हूँ, भले मैं थोड़ा ट्रांसपोर्ट हूँ, लेकिन मैं भी एक मजदूरी कैटेगरी में आता हूँ। रोज कमाना रोज खाना है। तो ये सरकारों ने सबसे बड़ी बात है मैं आपसे ना कि जो 4 स्तंभ थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन ये स्तंभ क्या आज जो मजबूती थी उनमें वो मजबूती है या नहीं? आज सब खत्म कर दिया इन्होंने, बीजेपी वालों सब खत्म कर दिया। जाति बिरादरी में बांट दिया, हम जाति बिरादरी बांटिया करके तो आगे आएगा। और सुनो, ये यूपी से मैं देख पा रहा हूँ हर दिन रेप, मतलब हत्या। और एक सवाल आपसे ये था सर, मैं वो भूल गया था वापस, कि मतलब हथारस में जो कांड हुआ उस लड़की को यानी कि लाया गया, और यूं ही मतलब उसके जो माता पिता थे उन्होंने कहा कि एक बार हमें लड़की को देखने दो, हम तसल्ली देने दो, जला देना। लेकिन आनन फानन में ही उस लड़की को रात को 2 बजे ऐसे ही टायर पे लकड़ी पे डाल के, एक हिंदू रीति रिवाज है रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन उस बच्ची को दबाने के लिए रात में ही लकड़ियों पे ऐसे डाल के पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई। तो गलत किया इन्होंने। अब देखो जी, अब तुम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हमारा मुरादाबाद मंडल, जी अब पीछे जब चुनाव हुआ था हमारे मुरादाबाद मंडल में बीजेपी की कोई सीट नहीं निकली सांसद की। तो मतलब देखो, मैं मानवता के आधार पे कोई निकली हो तो मानवता के आधार पे अब ये मतलब अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या योगी जी ये है, उन्होंने एक बात और कही थी कि हमारी अगर सरकार बनती है, किसानों का बकाया जितना भी होगा वो छाती ठोक के बोलते हैं कि 14 दिन के अंदर हम जो है उसको दे देंगे, 14 दिन के अंदर। ये मेरे पास भी वीडियोस है और सबूत के तौर पे उन्होंने कहा था 14 दिन में देंगे। तो आपका कितना पैसा मिला पिछले साल का? उसका तो 1 रुपया भी नहीं मिला। वो 14 दिन का तो 14 महीने कर दिया, बस 14 साल की कमी रहेगी, वो भी पूर्ति कर देंगे। तो मतलब उन्होंने ये कहा था कि सपा बसपा का जितना भी बकाया है इन सरकारों ने जो भी अपराध करे हैं, लेकिन हम आएंगे तो 14 में तो मतलब वो पैसा आपका मतलब ये, वो पैसा आपको नहीं मिला? नहीं मिला, इस साल का रेट तय नहीं। तो आप माल फिर भी डाल लें? अच्छा, डालना गन्ना कहाँ डाल लेंगे बताओ? गन्ने की पिराई स्टार्ट हो चुकी है, काफी 15-20 दिन हो चुके हैं, 1 महीना लगा। तो आपने कितनी पर्ची डाल दी अब तक? हमने डाल दी 17-18 पर्ची डाल दी। तो फिर आपका जब पिछले साल का अभी तक नहीं मिला और इस साल चालू हो गया, तो फिर आपको तो फिर प्रॉब्लम वही खर्चे की। तो झूठ बोलते हैं, ये कहते थे जमीन की शिकायत हम 450 का रेट दिवाएंगे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन तो दूर की बात, इन्होंने तो 10 रुपए गन्ने को नहीं बढ़ाया, 6 साल हो गए। तो सर आपका नाम सर? नहीं बढ़ाया आज तक। आपका नाम सर? रवनीत सिंह राठी, जिला बिजनौर, यूपी उत्तर प्रदेश। तो सर आपका जब पिछले साल का भी बकाया मिला नहीं है और आप अब नया माल आप डाल रहे हैं, तो आपका जो खर्चे में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर घर खर्चे। इसी वजह से किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। हमारे यहाँ तो जो और पढ़ाई की फीस नहीं जा रही, जो अब जो हम तो देना है मजदूर को, खर्चा तो करा किसान। तो मतलब ये देख पा रहे हैं दोस्तों, आप मेरे साथ दोस्तों देख पा मेरे व्यूअर्स, मैं कहना चाहूँगा 1 मिनट जी बोलिए। जिसका परिवार होता है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जी उसको पता होना भी घर कैसे चलाना है। बिल्कुल सर। ये मोदी भी छड़ा और योगी भी छड़ा, खट्टर भी छड़ा, वो जड़ा राष्ट्रपति है ना दा कोई ना वो भी छड़ा, वाजपेयी भी। अच्छा, मैं आपने बहुत अच्छी याद दिला दी, मेरे बात भी जन्म गई। पता नहीं भी जब से चलता है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि दलितों को भी सम्मान मिलना चाहिए, जो राम गोविंद वो दलित समाज से हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि वो महामहिम में राष्ट्रपति, मैं पहले समय याचना करता हूँ उनके बारे में, आज तक भी लॉ एंड ऑर्डर की जितनी समस्या है उन्होंने एक शब्द नहीं कहे। तो आप उन्हें किस रूप में देखते हैं राष्ट्रपति को? आज तक उन्होंने किसी भी बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। जितने भी कानून आए हैं सब पे साइन किए, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये किसी को कुछ नहीं कहना कि सभी नहीं कहते हो। उनके हाथ में एक ताश दे 2 पत्ते है। जी उसको सीधा सेट दो, पुट्ठा सेट दो, वो उसकी कठपुतली है जो रामनाथ कोविंद है। जी वो जो बीजेपी जहाँ RSS आखेगी वही बात है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये कि पहले बीजेपी और आरएसएस एक संस्था अलग अलग थी, तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस ने बीजेपी का टेक ओवर कर लिया, मतलब उसको पूरी हासिल कर ली? वो RSS की जो बात है वही बीजेपी बात कर रही है। मतलब आप समझे नहीं सर मेरा सवाल। पहले जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जब तक वो थे तो मतलब बीजेपी और आरएसएस में समानता नहीं थी, किसी बहुत सी बातों पे एक समानता नहीं बनती थी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि
आरएसएस ने टेक आउट कर लिया, मतलब उसको अपने अंडर कर लिया बीजेपी को, बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। जब एकदम वाजपेयी समानता कर दी। हाँ, आपने जो बोला था जी, जी। अभी अभी कि राष्ट्रपति जी नहीं बोलते, जी, जी। बताऊं जी वैसे आप, मैं एक बोलूँगा, दरअसल में ऐसा होता है, हम लोग जो मजदूर लगाते हैं ये छोटी दरिद्र हैं वे लोग जी, जी। के राष्ट्रपति बने, जी। तो वे लोग हमसे मजदूरी ले लेते हैं, हम देनी पड़ती है मजबूरन, हम अपने काम के लिए। जी, जी। वे नू नहीं बोल रहे, संसद में नू नहीं रख रहे, उनके दरिद्रों को कोई पता राठी नहीं। जी अभी जैसे राठी जी कह रहे हैं, राठी जी का कहना है कि पिछले साल का जो बकाया था वो अभी तक नहीं मिला और नहीं जो नई इस साल की पिराई थी वो चालू हो चुकी है, तो फिर आपको खर्चे कैसे पूरे हो रहे होंगे सर? खर्चे मजबूरन हमको कैसे करना पड़ा। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप पैसे ब्याज पे लो या मतलब किसी कर्ज से? निकालते हैं, हम कर्ज निकालते हैं, तब हम पूर्ति कर रहे हैं। तो सर आपकी इतनी कमाई नहीं है, तभी तो हम अगर ये ब्याज पे आप विरोध कर पैसा रहे लेंगे तो फिर हैं उसको कि फिर चुकाएंगे कैसे? अगर ये तीन इसी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। जब वो एक मिनट, पैसा लेगा ब्याज पे कर्जा उठाएगा। राठी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि आपने कर्जा लिया, कमाई इतनी नहीं है, तो फिर वो आप कर्जा वापसी कैसे करते होंगे? बहुत वापसी का हो रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है। वापसी करना दूर की बात, जमीन बिकने की कगार पर खड़े हम तो जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंसारी, किसान बिल्कुल जो है आंदोलित है और उनका कहना है कि वो बिल्कुल इंसाफ लेके जाएंगे और जो उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती वो दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। और मैं भी सभी दिल्ली वासियों से और देश के वासियों से कहना चाहूँगा कि देश का किसान है तो हम जिंदा हैं, अगर किसान नहीं तो दोस्तों देश भी नहीं। सभी लोगों को मैं एक गुजारिश करता हूँ, किसानों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी इनके समर्थन में आए। बुराड़ी मैदान है दिल्ली का, सब लोग यहाँ पहुँचे अपना टाइम निकाल कर। इनको ऐसा एहसास ना होने दें कि ये बाहर से आए हैं, क्योंकि धरती के पुत्र हमारे ही लाल हैं और हमारे लिए सब्जी, दूध, पनीर सभी लोग यही उगाते हैं। तो आज हमें इनका साथ देना होगा। इसी के साथ जय हिंद।